नमस्कार दोस्तों, बहुत कम ऐसे आईपीओ होते हैं जो स्टॉक मार्केट में वास्तविकता में आईपीओ की तरह ही आते हैं। ज्यादातर आईपीओ तो केवल आपको लूटने के लिए आते हैं। इसी तरह का एक आईपीओ शुरू होने वाला है जिसकी डेट 30 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। इस आईपीओ में आपको 2500 रुपए तक का प्रॉफिट इजीली देखने को मिल सकता है और मैक्सिमम इसमें आपको 4500 तक का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। अब ये कैसे मिलेगा? 4 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के बाद आप डिसाइड कीजिएगा इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो जिस समय मैं वीडियो शूट करूं यानी कि 30 अक्टूबर को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 121 रुपए पर शेयर का चल रहा है, यानी कि इसका एक लॉट 23 शेयर्स का है तो आपको 2783 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, यानी कि जो कि 18.5% से ऊपर दिखाई दे रहा है। यानी कि ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर 20% के आसपास होता है तो वो अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग चीजें जो मैं आपको आगे बताऊंगा लिस्टिंग के अकॉर्डिंग। अब दूसरे पॉजिटिव पॉइंट पर चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स के अंदर। अगर आप इसके एसेट्स देखेंगे 2021 से लेकर के 2023 तक कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। इसका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, जो कि लगभग 165 करोड़ से 285 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात, पॉजिटिव बात यहाँ पर है, क्योंकि देखिए बहुत सारे आईपीओ ऐसे आते हैं जिनके अंदर रेवेन्यू तो कंसिस्टेंटली बढ़ता रहता है, प्रॉफिट उनके हाथ में आता ही नहीं है, वो प्रॉफिट करने के लिए बहुत ज्यादा सर्वाइव करते हैं। तो आप ये समझकर देखिए बहुत कम ऐसे आईपीओ देखने को मिलते हैं जिनके अंदर रेवेन्यू भी अच्छा होता है, प्रॉफिट भी वो अच्छा कमा रहे हैं, ब्रांड वैल्यू भी अच्छी होती है, सेल्स भी अच्छा करते जा रहे हैं, सारी चीजें वो अच्छा करते जा रहे हैं। ऐसे बहुत कम आईपीओ देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग आईपीओ। तो फाइनेंशियल्स की दृष्टि से भी ये कंपनी एक पॉजिटिव पॉइंट नजर आती है। अब तीसरा पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आता है बात इसकी ब्रांड वैल्यू। देखिए सेलो कंपनी का नाम हमने बचपन से सुना, आपने या अपनी पूरी फैमिली में किसी ना किसी व्यक्ति ने एक ना एक बार इसके प्रोडक्ट को किसी ना किसी तरीके से यूज जरूर लिया होगा। तो इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो क्वालिटी वाइज इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। कस्टमर जो है वो सेलो कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है वो खुद जाकर मांगता है, आप सेलो का पेन दे दीजिए, सेलो की बोतल दे दीजिए, वाटर बोतल बच्चों के लिए बहुत ज्यादा काम में आती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये जिन भी प्रोडक्ट्स के अंदर ये काम करती है उनकी डिमांड सदाबहार वाली डिमांड, और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकते रहेंगे, कंपनी की सेल्स होती रहेंगी और कंसिस्टेंटली कंपनी के पास प्रॉफिट आता रहेगा। कंपनी के पास अभी टोटल 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और उसमें से अभी एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने वाली है राजस्थान के अंदर। अब हम इसके चौथे पॉजिटिव पॉइंट पर चलते हैं, इसके आरओई, आरओसीओ और आरओएनडब्ल्यू। अगर आप इन तीनों रेशो को देखोगे तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव आपको दिखाई। अगर आप इसके आरओई देखेंगे तो वो 134% है, यानी कि बहुत ज्यादा, बहुत शानदार आरओई इसकी दिखाई देगी। यानी जो ज्यादातर आईपीओ के अंदर आपको आरओई 20% के आसपास दिखाई देती है, 15% के आसपास दिखाई देती है। अगर 20% भी होती है तो भी एक अच्छी खासी मानी जाती है, लेकिन इसकी आरओई 134 है, जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है फाइनेंशियल्स की दृष्टि से। तो ये एक चौथा पॉजिटिव पॉइंट है। अब इसके दो नेगेटिव पॉइंट समझ लीजिए। इसका पहला नेगेटिव पॉइंट, जो कि नेगेटिव कहेंगे इसको वास्तविकता में, वो है ओएफएस। कंपनी का इश्यू साइज 1900 करोड़ रुपए है और ये पूरा का पूरा ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल है, जो कि मुझे नेगेटिव दिखाई देता है किसी भी कंपनी के अंदर, चाहे उसके फाइनेंशियल्स कितने भी अच्छे। इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसकी बोरोविंग्स। देखिए इसकी बोरोविंग्स 334 करोड़ रुपए है 2021 के अंदर। 2023 के अंदर इसकी बोरोविंग्स 328 करोड़ इन्होंने करी। यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी की बोरोविंग्स अच्छी खासी है। इस पॉइंट से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कंपनी जो है वो खुद पैसा नहीं ले रही है आईपीओ के माध्यम से, यानी कि फ्रेश इशू नहीं लेकर आ रही है, लेकिन कम से कम इसको थोड़ा बहुत पैसा लेकर अपनी बोरोविंग्स को कम कर लेना चाहिए था, जो कि इसके फंडामेंटल्स को और भी ज्यादा मजबूत बनाता। ऐसी बात नहीं है कि अपने बोरोविंग्स को यानी कि डेट को कम नहीं कर पाएंगे। कंपनी के पास रिजर्व, सरप्लस वगैरह सब कुछ अच्छे हैं और आने वाले समय में कंसिस्टेंटली कंपनी अपनी बोरोविंग्स को कम कर सकती है, इतनी औकात है इस कंपनी के। लेकिन वास्तविकता में ये मुझे नेगेटिव पॉइंट दिखाई देता है अगर किसी भी कंपनी में बोरोविंग्स कंसिस्टेंटली बढ़ती जाती है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस कंपनी ने अपनी बोरोविंग्स को बहुत तेजी से बढ़ने नहीं दिया। 334 करोड़ से 328 करोड़ रुपए, यानी कि अच्छा खासा मेंटेन करके अपने फाइनेंशियल्स को चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा। तो ये नेगेटिव पॉइंट तो है, लेकिन इसमें पॉजिटिव पॉइंट में बहुत सारे निकल कर आते। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अगर इस आईपीओ को मैं एक लाइन में रिव्यू करूं तो वो एक लाइन ये होगी, शानदार आईपीओ है, इसमें लिस्टिंग एंड मिलने की संभावना आपको बहुत ज्यादा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी बहुत अच्छे खासी डिमांड। अब बात करते हैं लिस्टिंग एंड की। देखिए ये आईपीओ जो है वो 1 नवंबर को क्लोज हो जाएगा, तो 31 अक्टूबर को जो इसका आखिरी डाटा आएगा उसके अंदर ये आईपीओ 2.5 टाइम्स तक ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो इसमें लिस्टिंग गेन मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि आपको इजीली 2000 रुपए से लेकर के 3000 तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये सब्सक्रिप्शन इससे भी ज्यादा निकल जाता है, 2.5 टाइम तक तो होना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो आपके सब्सक्रिप्शन जो है यानी कि आपका जो लिस्टिंग है ना, उसकी संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि आपको 3000 से लेकर के 5000 तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो ये था मेरा एनालिसिस इस आईपीओ के ऊपर। आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे यानी कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।